हजारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, एक एक फिर भी कम करते हैं। मोहतरम हमारे हर दिल अजीज मास्टर इब्राहिम साहब और तारिक इब्राहिम साहब, डेंग साहब और हमारे आए हुए हमारे साथ बड़े भाई अरुण पाल सिंह भाई, तारिक महमूद भाई, आप सभी ने सुना, साकी पिछलू भाई, और खासकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिनको मैं दिल से इज्जत करता हूँ, शाहजहां मलिक साहब, मजाइन साहब, जुबैर साहब, पप्पू जी, जिनका मैं मेरे बड़े भाई और काफ़ी अरसे से मेरे साथ जो है ऐसे बड़े भाई के साथ रहते हैं। मैं सभी का नाम ले नहीं सकता क्योंकि वक्त बहुत कम है, पहले आपका वक्त आपको मैं ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि आपका जो है वक्त ज़ाया किया। सभी का नाम मैं ले नहीं सकता क्योंकि वक्त बहुत कम है, लेकिन यकीन मानिए आप सभी का नाम मेरे लबों पे है और आपका जो चेहरा है वो मेरे दिल में है। आप सबका खुद से सलाम पेश करता हूँ एक बार अपनी तरफ से। और मैं आज जो आप बाकी वाकिफ है इस वादी नील की सरजमीन माल्टागन के अंदर रामबन प्रीमियर नील प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट खेला गया, जिसका आज फाइनल था। हमारी आरडीएफ की टीम और दूसरी टीम फाइनल में पहुंची। मैं अपनी तरफ से और तमाम टीम की तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से जीतने वाली टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं और हारने वाली टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि जीतने और हारने वाली टीम में फर्क सिर्फ इतना है, क्योंकि अगर कुल 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया होगा तो जो हारने वाली टीम है उसने 14 टीमों को हराया होगा और जो जीतने वाली टीम है उन्हें 15 टीमों ने हराया। इसलिए मैं अपनी तरफ से दोनों टीमों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। बाकी इस टूर्नामेंट का मकसद और हमारी खेल का मकसद हार और जीत नहीं होती। मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन और काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। मैं क्या कहूँ, क्योंकि खेल का मकसद जीत और हार नहीं होती। और हमारे जिन्होंने टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, शाहजहां साहब, जुबैर साहब, मजाइन साहब, मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का मकसद भी नहीं जीत और हार नहीं है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का मकसद जो समाज में आज का नौजवान और आज के जो कौम का नौजवान नशावर चीजों में बदअमली की तरफ जा रहा है, और इस टूर्नामेंट का मकसद हम उनसे मेहरबानी से गुजारिश करते हैं कि वो नशावर चीजों से हटकर खेल की तरफ आए, क्योंकि अगर वो खेलेंगे, अगर वो तंदुरुस्त रहेंगे तो हमारा इलाका तंदुरुस्त रहेगा, अगर नौजवान तंदुरुस्त रहेगा तो हमारा देश तंदुरुस्त रहेगा। इसलिए खेल बहुत जरूरी है। जब तक आप खेलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आजकल मुआशरे में नशावर चीजें बहुत फैल चुकी है। आप कहेंगे ना कि आज पहला जमाना होता था तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट होता था, है कि नहीं? आजकल ड्रग्स इतनी थी कि मैं कहता हूँ कि मैं अपनी जुबान से भी नहीं निकाल सकता, कितनी अजीम, बहुत कि मैं चाहता हूँ कि बहुत क्या किन अल्फाजों से मैं उनका नाम दूंगा, ऐसा ऐसा नशावर चीजें माशरे में हो गई है। लेकिन हम सबका फर्ज बनता है, कलेक्टिवली फर्ज बनता है कि उन नौजवानों को नशावर चीजों से हटाकर खेल में लाना है, और यही ग्राउंड है जो सब कुछ सिखाता है। बाकी लाइब्रेरियां, मेहनत, मशक्कत, हार्डवर्क, स्ट्रगल, ये सब चीजें अगर कहीं से जन्म लेती है, माफी चाहता हूँ हमारे मास्टर जी भी है, लाइब्रेरियां डिक्शनरियों से नहीं लेती, मुझे लगता है इसी ग्राउंड से लेती है। क्योंकि जब यहाँ ग्राउंड में नौजवान खेलता है तो खेलते समय डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्डवर्क, वक्त का पाबंद, ये सब चीजें यहीं से जन्म लेती है। इसलिए हमें खेल को बढ़ावा देना चाहिए और नशावर चीजों से हटकर रहना चाहिए। और आजकल जहाँ पे लोग नशावर चीजों में बहुत जा रहे हैं, आजकल एक मोबाइल का भी नशा है। 24 घंटे नौजवान, क्योंकि हमारे बड़े भाई जब हम आसनकर मिलकर का दुकम खेल छुना, क्योंकि आजकल नौजवान छुना तो वो घर में जो है मोबाइल के पीछे 24 घंटे लगे रहते हैं, तो वो मुझे लगता है वो भी एक नशा है कि नहीं? जब 24 घंटे मोबाइल पे लगोगे वो नशे से कम नहीं है। तो हम सब का फर्ज बनता है, क्योंकि आप माशरे में रहते हैं, अगर इसम राती 12 सम सारे इतनी सम राती तो असो जो फर्ज बनोती कांस्ती असन हमसाई है, इस बारों ने अगर ये नशा मानते या मोबाइल ज्यादा यूज करती है ना, तो नहीं यार चल आ इकट्ठे करेंगे और यहाँ पे करेंगे और अपनी कौम को नाम रोशन करेंगे। बाकी जो टूर्नामेंट का था और आपका जो टैलेंट था, फाइनल देखा, मुझे माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस टैलेंट और जो जज्बा और जोश यहाँ के नौजवानों में है। यकीनन मेरा दिल जो है बहुत खुश हुआ
और इस तरीके से आप इस मालत्रागन की सरजमीन में अपने टैलेंट को दिखा रहे थे। मैं यकीनन मैं बहुत खुश हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और इस आने वाले टाइम में आप क्रिकेट के मैदान में भी, खेल में भी अपने इलाके का नाम रोशन करें। ने कहा और मेरे तमाम भाइयों ने कहा कि तालीम जरूरी है। देखिए एक कहावत है ना, पुराने जमाने से पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, बात ना मानते आसिफ गिल। मगर वो दौर बदल चुका, जमाना बदल चुका मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों। आजकल अगर आप पढ़ोगे लिखोगे बेशक आप नवाब बनोगे, लेकिन दिल से अगर खेलोगे और लगन से अगर खेलोगे, डेडिकेशन से खेलोगे, तो यकीनन आप इस खेल में भी अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं और स्टार बन सकते हैं। शायद अगर मेरे अल्फाज गलत होंगे तो आपके सामने कई एग्जाम्पल है कि नहीं। तो इसलिए आपने इस टैलेंट को अबराए और मैं बहुत खुश हुआ आपके इस जोश और टैलेंट और जज्बे को देख के। यकीनन मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे इलाके के भाइयों को, मेरे छोटे भाई बड़े भाई, कि इतना टैलेंट आप में है। बाकी जिस तरीके से आपका टैलेंट को देखा यकीनन मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल में बहुत खंजर हुआ, क्योंकि बहुत मायूस हुआ कि अगर मेरे कौम के नौजवानों में इतना टैलेंट है, लेकिन दूसरी तरफ वो एकोमोडेशन या एक बेहतर ग्राउंड से मैं बहुत मायूस हुआ कि जब ग्राउंड की हालत देखी। आज एक तरफ लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे कौम का नौजवान और मेरे इलाके का भाई एक अच्छे ग्राउंड के लिए तरस रहा है। देखो मैं आपको ना मैं झूठ कहूंगा और ना मेरी आदत है झूठ कहने की। मेरे कलम, मेरे यहाँ पे कलम है, इस कलम में ताकत जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस कलम में वो ताकत नहीं है कि मैं किसी आपकी ग्रीवेंस, आपकी मुश्किलात पे साइन करूं और आपकी वो मुश्किलात हल हो जाए और आपको जो आप मुश्किलात है वो आपको मुयस्सर हो जाए, वो ताकत नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर इस कलम में साइन में ताकत नहीं है, लेकिन आपके भाई में जरूर ताकत है कि आपकी मुश्किलें, आपकी ग्रीवेंस एक मेमोरेंडम की शक्ल देकर और जो इंसाफ की कुर्सियों पे बैठे लोग हैं उनसे आपको वो शिकायत, वो मेमोरेंडम देकर आपके लिए जरूर लड़ूंगा और आपके हक के लिए लड़ूंगा। ये आपसे वादा करता हूँ। वो जिला इंतजामिया की बात हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, हम सब कलेक्टिवली मिलके मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके लिए बेहतर ग्राउंड के लिए जरूर लड़ूंगा। और यकीनन इस ग्राउंड की बेहतरी के लिए अगर वो इसको मरम्मत करनी पड़े या कटिंग करनी पड़े, वो आप सब कमेटी बिठाएंगे, बात करेंगे, यहाँ के मौजूद हाजरीन है उनसे बात करेंगे क्या होता है, तो आप मिलकर या तो दूसरी जगह ढूंढेंगे बेहतर। लेकिन मैं आपसे झूठ कहता हूँ, मैं दे नहीं सकता, लेकिन लड़ूंगा आपके लिए जरूर, इस बात को कह सकता हूँ आपके। बाकी मैं झूठ नहीं कहूँगा कि इस ग्राउंड में, क्योंकि मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ, क्योंकि मैं फैक्ट में बात करता हूँ, झूठ नहीं कहता। और आप भाइयों के सामने मैं सियासत कर रही हूँ, आप मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, आप समय कहीं का छोटा भाई हूँ, कोई बड़ा भाई है मेरे से, मैं आपकी क्या आपके सामने सियासत की तकरीर करूँ, मेरे दादे चाचे इनके सामने क्या सियासत की तकरीर करूँ, आपको ये दे दूँ वो दे दूँ। लेकिन मैं आपसे यकीनन ये कह सकता हूँ कि मैंने कोई इस ग्राउंड के लिए काफी लोगों ने मुझे कहा, मुझे नीचे से भी आ रहा था कि बोले ग्राउंड की बेहतरी के लिए कि आप बोलना कि ये इसमें क्या, इसमें पैसा आया नहीं आया। देखो मैंने कही हुई बातें बहुत सुनी है, लेकिन मैंने ना कोई आरटीए लगाई है इस पे और ना मेरे पास फैक्ट है कि कितना पैसा आया है, कितना लगा है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन यकीनन आप सब जिस तरीके से कहा इस पे भी मैं बात करूंगा और आने वाले टाइम पे आपके लिए बेहतर, नौजवानों के लिए बेहतर सहूलियात का इंतजाम जरूर करूंगा। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम कमेटी का जो मेरे साथ आए हुए भाई, इनका भी, अरुण भाई का, तारिक भाई का, साथी फिजलू साहब का, आरिफ जो बानीहाल से, आरिफ मलिक साहब इसको स्टूडेंट यूनियन का बानीहाल का प्रेसिडेंट बनाया लास्ट टाइम, शायद आप बाकी वाकिफ होंगे। और इसके साथ साथ नील की जो तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर कमेटी है, जिसमें मास्टर जी है, डेन साहब है और तमाम यहाँ के मुजाहिन साहब हैं, सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मलिक साहब, इकबाल साहब है, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सभी लोगों का यकीनन दिल नहीं करता कि मैं आपसे अलविदा हूँ। मैं कहता हूँ कि बोलते हूँ आपके सामने, बोलने का मन भी नहीं करता, काफी स्टेज बोले हैं, मेरे को ये होता है मैं माइक भी छोड़ दूँ इतना कि मैं आपके सामने बैठूं, आपके साथ बात करूं, लेकिन यकीनन दिल नहीं करता कि आपसे अलविदा हूं। लेकिन क्या कहूं कि दिल के साथ साथ वक्त भी इजाजत नहीं देता कि आपका पहले से इतना वक्त लिया। इसलिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और खासकर खास चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम का, जो इस एनजीओ की तमाम कोर कमेटी है, शहजान मलिक साहब, जुबैर साहब, मुजाहिन साहब, अच्छा
जरगर साहब जो है, मुदस्सिर साहब वो भी आए, वो इसके जनरल सेक्रेटरी है। मैं एक बात कहूँ ना कि जब एक लीगल फील्ड से हूँ तो जो मेरा प्रोफेशन में 2 साल हुए, लेकिन मैंने ज़िंदगी का सबसे पहला अगर काम किया ना अपने प्रोफेशन में, अगर कोई क्रिकेटर में या किसी में, सबसे पहला प्रोफेशन, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, जब मैं सेमेस्टर में होता था तब मैंने इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड किया था। तो इलाके के लिए काम, इलाके के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट जो है बेहतर साबित हो गया इलाके के लिए, क्योंकि आप बाकी वाकिफ है, लास्ट टाइम जो है इन्होंने टेलरिंग का कोर्स खोला था जिसमें लगभग 50 हमारी बहनें जो है वो उन्होंने सीखा। तो इसीलिए आने वाले टाइम पे आप सब मिलकर रहेंगे, हम सब मिलकर एक न्यू इनिशिएटिव लेंगे और यहाँ कौम के लिए जो है बेहतर रास्ता ढूंढेंगे। बाकी दिलों में मोहब्बत रखिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आपकी कुछ बहनें भी पीछे आई है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी मालूम है कि काफ़ी मसरूफियात के आती है, मैं आपके लिए जो आई है, मैं यकीनन कहता हूँ कि अगर ये तुम जो नाम अल्लाह ताला दे तुम अल्लाह ताला कामयाबी आऊँ वक्त का सही जो आऊँ वक्त काट पहुँचूँ सुती का सही ले और तुम मेरा अल्लाह ताला कामयाबी। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और लास्ट में यही कहूँगा, अल्लाह ताला से दिल नहीं करता आपसे अली भावना, यकीनन यही कहूँगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे करने के लिए बहुत निकले मेरे यहाँ, लेकिन फिलहाल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ कि आपका वक्त दिया, बहुत बहुत टाइम पहले बहुत ही ज़्यादा हो गया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी हज़ार के, सभी टीम्स की जो आए हुए मेहमान हैं। आखिर में मैं 5 मिनट यहाँ पे मास्टर इकबाल राबू को देता हूँ, वो आए यहाँ पे माइक में।